अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। मैं बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह और दुआ करती हूँ कि आप भी अपने घरों में सब सही हो, सलामत हो। आज आपके लिए बहुत ही मज़ेदार एक स्नैक्स की रेसिपी लेके आई हूँ और ये रेसिपी जो है वो बहुत अच्छी सी है और बहुत डिफरेंट बनने वाली है। यानी इसमें सब चीज़ें डिफरेंट बनेंगी और मेरा दावा है कि जब आप इसको बनाएंगे तो ये आपको बहुत मज़े की लगेगी और आप मेहमानों के लिए अभी सर्व कर सकते हैं। और जल्दी जल्दी से डिफरेंट सी रेसिपी अगर आप कुछ ट्राई करना चाहते हैं तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलते हैं रेसिपी की तरफ। यहाँ मैंने लिए हैं तकरीबन 10 से 12 मेरे पास ये छोटे छोटे पोटैटोज़ थे। इसको मैंने बॉईल कर लिया है और उसको मैश कर लिया है। अब यहाँ पर 3 चम्मच मेरे पास मैदा है, 3 खाने के चम्मच मेरे पास बेसन है। बेसन के अंदर मैंने सबसे पहले डाला है ज़ीरा। ये 1/4 टीस्पून मैंने इसमें ज़ीरा ऐड किया है। इसके साथ अब मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ लाल मिर्च का पाउडर। ये थोड़ी सी ज़्यादा जाएगा क्योंकि हमने इसमें और भी चीज़ डालनी है, तो ये यहाँ पर मैंने तकरीबन 1 खाने का चम्मच भर के जो है मैंने वो लाल मिर्च डाली है। उसके बाद 1/4 टीस्पून मैंने इसमें डाला है नमक। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। गरम मसाला यहाँ पर डाला है पिसा हुआ आधा चम्मच, ठीक है। हाफ़ टी स्पून मैंने यहाँ पर वो डाला है। और ये मेरे पास है खुश्क धनिया, हाफ़ टी स्पून ही मैंने इसके अंदर खुश्क धनिया भी ऐड कर दिया। पिसा हुआ था ये, ठीक है। और मतलब कुटा हुआ था ये, पिसा हुआ नहीं है, ठीक है। अब मैंने जो है क्या किया, इन सब मसालों को मिक्स करके इसमें पानी मिक्स करूँगी और इसका पतला सा एक बैटर, जैसे हम पकौड़ों के लिए बनाते हैं ना, वैसा एक बैटर, उससे थोड़ा सा बल्कि पतला ही, जैसे पकौड़ों के लिए थोड़ा सा थिक होता है ये, उससे थोड़ा सा मैंने पतला बनाया है क्योंकि इसने पकना है। अब यहाँ पर मैंने लिया है थोड़ा सा पानी, उसमें मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच के बराबर सूजी और मैंने सूजी जो है पानी में भिगो कर रख दी है। इसको हम तकरीबन 15 मिनट के लिए पानी में भिगो देंगे, ये भी हम इसके अंदर ऐड करेंगे, ठीक है। देन जब हम चलते हैं फ्राइंग की तरफ। यहाँ मैंने फ्राई पैन में घी लिया है, बिल्कुल एक टेबल स्पून के बराबर मैंने घी लिया है। इसमें मैंने जनाब एक छोटा प्याज जो है वो छोटा छोटा काट के, बिल्कुल बारीक बारीक सा काट के वो मैंने फ्राई पैन में डाल दिया और अब हम इसको हल्का सा फ्राई करेंगे। थोड़ा सा फ्राई हुआ, अभी कलर चेंज नहीं हुआ, सिर्फ क्रिस्टल हुए हैं। तो उसके अंदर जो हमने सूजी भिगो के रखी हुई थी ना, वो भी मैंने इसके अंदर डाल दी है, ठीक है। अच्छी तरह साफ़ कर लें। मतलब सूजी को हमने इसमें जो है ना, इसमें भूनना है हमने, ठीक है। सूजी हमारी भुन रही है। यहाँ जी सूजी जो है हमारी जो है वो भुन रही है। अब जहाँ पर जब आप देखिए खुशबू आने लग जाए, तो अब इसके अंदर जो हमने बेसन का बैटर तैयार करके रखा था ना, वो भी हमने इसके अंदर डाल देना है। इन दोनों चीज़ों को हमने पकाना है, मतलब हमने इसको इतना पकाना है कि इसका कच्चापन अच्छी तरह से दूर हो जाए। आप इसको ऐसे मिक्स कीजिए ना, तो इस आपको तो यहाँ पर अब ना मैंने क्या किया है कि आपको ये थोड़ा सख्त सा लगेगा, तो जो ये बैटर था ना हमारा, इसमें मैंने बेसन घोला हुआ था, उसी के अंदर मैंने थोड़ा सा पानी डालकर इसके अंदर डाल दिया है। यानी थोड़ा इसको पतला कर लेंगे क्योंकि इसको पकने में ज़ाहिर टाइम लगना है। तो इतना सा पानी मैंने इसके अंदर डाल के अब हमने इसी के अंदर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना। आपने कोशिश करनी है यहाँ पर इसमें ना वो ना बने, मतलब जमे नहीं है, जगह जगह इसमें ना घुटनियाँ सी बन जाती हैं, तो घुटलियाँ नहीं बननी चाहिए इसके अंदर, ठीक है। अच्छी तरीके से आप इसमें चम्मच हिलाते जाएंगे तो ये मिक्स होता जाएगा। ये जब आपको लगे कि ये भुनने की तरफ जा रहा है, इसमें से कच्चापन जो हल्का हल्का दूर हो रहा है, खुशबू इसके अंदर से मतलब आपको आने लग जाएगी। 10 से 15 मिनट 10 मिनट तकरीबन मैंने इसको भूना है अच्छे तरीके से, 10 से कम तकरीबन 8 मिनट भूना है। और फिर मैंने इसके अंदर 1 चम्मच के बराबर डाल के चाट मसाला डाल दिया। चाट मसाला भी इसके अंदर टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। अगर आप नहीं डालना चाहते तो इसको आप स्किप कर सकते हैं, अगर आपके पास नहीं है तो। फिर मैंने चाट मसाला डालकर भी इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है, ठीक है। अब मैं जनाब क्या कर रही हूँ कि इसके अंदर जब भी हमारा सारा अच्छी तरह तैयार हो जाएगा, तो मैंने इसके अंदर ना जो आलू बॉयल करके रखे थे वो भी डाल दिए हैं। और साथ ही मैंने इसके अंदर ये सब्ज़ मिर्चें जो हैं जो थोड़ी छोटी सी काट के वो भी मैंने डाल दी हैं। यानी इन सब चीज़ों को हमें मिक्स करके पका लेना है, आलूओं को, बेसन को और मैदे को, सॉरी बेसन को और सूजी को। और फिर हमने इसको बैटर को ठंडा करने के लिए रख देना है, ठीक है। फ्राई पैन से मैंने निकाल ली क्योंकि फ्राई पैन में ज़रा टाइम लगता है इसको ठंडा होने का। यहाँ पर अब मैंने इसको प्लेट में निकाल लिया है और प्लेट में निकालने के बाद इसको जो है मैंने यूँ अच्छी तरह प्लेट में फैला दिया ताकि जल्दी से ठंडा हो जाए। ये देखिए इसकी ये कंसिस्टेंसी है जैसे हम आलू के कटलेट्स बनाते हैं ना, आलू की टिक्कियाँ बनाते हैं, तो वो वाला यहाँ पर भी ठंडा हो गया। अब अपने हाथों को कर लेना ग्रीस और फिर थोड़ा सा आपने पकड़ के, तो यूँ करके आप अपनी पसंद के मुताबिक कोई भी जो आप बनाना चाहते हैं शेप वो आप बना लीजिए। मैंने इसकी यहाँ चौरस चौरस सी शेप बना ली है। और अब हम सारे जो है अपने जो कटलेट्स जो हैं वो इस तरह बना लेंगे। बहुत अच्छी खुशबू इसके अंदर से आ रही थी और इसका टेस्ट भी बहुत ही मज़े का यहाँ पर बनने जा रहा है। अगर आपने मेरी वीडियो अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अब यहाँ पर मैंने मैदा लेके 1 चम्मच उसको पानी में घोल के एक स्लरी सी बना लिया और हम इसको जो है यूँ फ्राई कर लेंगे। ये बिल्कुल नहीं टूटेंगे इसकी मदद से। और यहाँ पर हम इसको कलर दे लेंगे, फ्राई कर लेंगे। और अब अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आकर एक अच्छा सा कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखिए मैंने इसका साइड चेंज कर लिया, बिल्कुल थोड़े से घी में मैंने इसको फ्राई किया। आपके सामने मैंने इसको शैलो फ्राई किया है, डीप फ्राई हमने इसको नहीं करना है। तो ये बड़े प्यारे से हमारे कटलेट्स बन के तैयार हो गए हैं। और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।